एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, फेस ऑफ चल रहा है, उसके रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि लद्दाख एरिया में जो फेस ऑफ है वो चल रहा है और 4 लोकेशन पे कुछ ज्यादा से ज्यादा ट्रूप बिल्डअप हो गए हैं दोनों ही तरफ से। तो इसके अलावा जो नाकुला पास था जो कि सिक्किम में है, और हमने ये सुना था कि भारत और चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई थी और ये 9 मई की घटना थी। उसके बाद ये खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर भी ट्रूप बिल्डअप हो गया था और अभी भी वो सिनारियो बना हुआ है। जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर निकलकर सामने आई है उसमें यह उन्होंने बताया कि 2 अलग अलग सोर्सेस के हवाले से कुछ 2 किलोमीटर के एरिया में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में है, वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर बना हुआ है, हम जानते हैं वहां पर डिसाइडेड है बिल्कुल। तो चाइनीज जो ट्रूप्स हैं वो 2 किलोमीटर के एरिया में अपने टेंट गाड़ कर बैठे हुए हैं। वहीं जो आर्मी ऑफिशियल्स का कहना है कि इस प्रकार का कोई ऐसा ट्रूप बिल्डअप नहीं हुआ है और उस पर नजर बनाए रखी जा रही है। पर इकोनॉमिक टाइम्स के जो सोर्सेज हैं उनका यह कहना है कि इस प्रकार के ट्रूप बिल्डअप बने हुए हैं और भारत उस पर नजर गड़ाया हुआ है, क्योंकि लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है उसी के साथ साथ यहाँ पे जो थोड़े मोड़े जो ट्रूप बिल्डअप हो रहा है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वहीं हमारे रक्षा मंत्री को यूएस की तरफ से, उनके काउंटर पार्ट्स की तरफ से टेलीफोन आया, कल आया ये, और जो पूरा सिनारियो बन रहा है उस पर बात हुई। यूएस ने कहा है कि वो भारत के साथ हैं और हर प्रकार की भारत की हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हैं। वहीं मीडिएशन की बात भी की गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही बोला था कि मीडिएटर की तरह वो बिहेव कर सकते हैं, वो एबल हैं इस तरह की चीज करने के लिए। तो इस चीज पर भी बात हुई, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि भारत को किसी भी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है और भारत और चाइना जो कि आपस में डिप्लोमेटिक चैनल बनाए हुए हैं, इसके अलावा मिलिट्री चैनल हैं, उनके हिसाब से बातचीत चल रही है और जल्दी इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 चीजें निकलकर सामने आ रही है, इसको किस प्रकार से समझना चाहिए। चाइना ये सोचता था कि भारत पे दबाव बना के वो भारत को यूएस से दूर कर लेगा और यूएस की कंपनियां जो कि भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो हो सकता है इस स्टैंड ऑफ के बाद भारत में इन्वेस्ट ना करे। पर यहां पर इस स्टैंड ऑफ से भारत और यूएस और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि यूएस को चाइना को मजा चखाने का एक जो मौका है वो भारत को सपोर्ट करके ही मिलेगा। वहीं यूएस का थिंक टैंक ये चाहता है कि यूएस भारत को अब इकोनॉमिकली ज्यादा सपोर्ट करे। उन्होंने उस चीज का हवाला दिया जो कोल्ड वॉर के समय का हवाला था कि जब सोवियत यूनियन के खिलाफ उनके आसपास के देशों को खड़ा करना था, ऐसी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया गया जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ी हो सकती थी और उनको इकोनॉमिकली बैक किया गया, उनको अमीर बनाया गया, वहां के लोगों को अमीर बनाया गया ताकि वह सोवियत यूनियन के शिकंजे से बाहर निकल सके या उनसे टक्कर ले सके। इसी प्रकार से यूएस का थिंक टैंक ये समझ रहा है कि भारत को यहाँ पर बैक करना चाहिए और भारत में ऐसी हर चीज अब मुहैया करानी चाहिए जो कि यहाँ की पॉवर्टी को, यहाँ की गरीबी को कम कर सके और लोगों में जो रिचनेस है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके। इसी से वो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, भारत चाइना का मुकाबला कर सकता है अगर इकोनॉमिकली बात की जाए तो। वही मेरा यह मानना है कि यदि यूएस भारत को बैक करना चाहता है तो भारत में भी इतना दम होना चाहिए कि बड़ी बड़ी पावर भारत को बैक करे और बड़ी पावर्स को यह लगे कि भारत में यह क्षमता है कि वो चाइना को धूल चटा सकता है। ये अभी तक हम जानते हैं, ये केवल भारत जानता है कि वह चाइना को धूल चटा सकता है, पर यहां पर दिखाने का मौका भी है। डोकलाम में हमने दिखाया और यहां पर भी लद्दाख में भी हमें दिखाने का मौका है। हम यहां पर एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस प्रकार से चाइना ने एक एरिया को चुना जो कि पांगोंग लेक है और गलवन वैली है जिसको चुना, और जहां पर वो हमारे क्षेत्र में आकर खूंटे काटकर बैठ गए हैं और वहां से हिलने का उनका मन नहीं कर रहा है, हमारे कंस्ट्रक्शन को रोकने का उनका प्रयास है। तो इसी प्रकार से हमें ऐसे स्थानों को चुनना चाहिए जहां पर चाइनीज लोगों की संख्या कम है, उनकी पेट्रोलिंग कम है, वहां पर भारत को अपनी पेट्रोल पार्टी भेज के वहां पर चाइना के ही तरह का इंट्रूजन करना चाहिए और उसके बाद तब जाके वहां पे नेगोशिएशन की बात कुछ हो सकती है। भारत ये सारी चीजें प्लानिंग कर रहा होगा, सारे डिप्लोमेटिक चैनल देख रहा होगा, सारे देशों की जो सपोर्ट है वो भी ढूंढ रहा होगा। इसके अलावा यह समझ रहा होगा कि कहीं पाकिस्तान कोई हरकत ना कर दे। इन सभी चीजों पे भारत का ध्यान तो होगा ही, पर ये जो सारी चीजें हैं वो अब मीडिया में चलना स्टार्ट हो गई हैं, किस प्रकार से भारत को इस सिनेरियो में बिहेव करना चाहिए। वहीं लद्दाख के आसपास के एरिया के लोगों का यह कहना है
कि देर रात कुछ 3-4 दिन से देर रात भारत के ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय हो रहे हैं। इसके अलावा भारत के टैंक्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आर्टिलरी गन्स जाती हुई दिखाई दे रही है और इससे साफ साफ पता चलता है कि भारत वहां पे ट्रूप बिल्डअप कर रहा है और बहुत इंटेंस कार्रवाई के लिए ट्रूप बिल्डअप कर रहा है या उस इंटेंस कार्रवाई को रोकने के लिए ट्रूप बिल्डअप कर रहा है, जो कि आजकल के दिनों में निकल कर सामने आ रही है कि चाइना ने कुछ LAC से दूर में आर्टिलरी गन्स लगा के रखी हैं जो कि भारत को अपने निशाने में लेती है, भारतीय ट्रूप्स को अपने निशाने में ले सकती हैं। तो इसी के लिए भारत भी तैयारी कर रहा है। भारत की तैयारी 3-4 दिन से स्टार्ट हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जो 3-4 दिन से तैयारी हो रही है, ट्रूप्स को पहले उस मौसम की योग्य बनाया जाता है और तब जाके बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाता है। इसलिए यह मौसम के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया भी चालू है, जिससे हम देखेंगे कि आने वाले 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते में और ज्यादा ट्रूप्स LAC पे भारत की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। वहीं जैसे जैसे अमेरिका हांगकांग और ताइवान को सपोर्ट करता चला जा रहा है, चाइना की जो नजरें हैं वो भी तनी हुई हैं। उसने यूएस को साफ साफ कह दिया है कि जो ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए या ताइवान को इंडिपेंडेंट कराने के लिए कोई भी अगर सपोर्ट अमेरिका की तरफ से होता है तो चाइना इसके खिलाफ वॉर भी छेड़ सकता है। उनके बड़े नेताओं ने इस प्रकार की चीज कहना स्टार्ट कर दिया है कि ताइवान को चाइना में रीयूनिफाइड करने के लिए, उनको वापस मिलाने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी प्रकार की मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है। वहीं ताइवान का यह कहना है कि वो आसानी से चाइना की जो एट्रोसिटीज हैं उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है और इसके अलावा यदि चाइना ताइवान पर अटैक करता है या कोई भी कार्रवाई करने का प्रयास करता है जो कि एक तरफा होगी, बिना ताइवान के कंसर्न लिए होगी, उसका ताइवान मुकाबला कर सकता है। अभी के दिनों में आप ये इस प्रकार की चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं क्योंकि विश्व ने ताइवान को अब रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि चाइना से उनको लड़ाई लड़नी है और चाइना का विरोध करना है। वही बात करें भारत और नेपाल के रिश्तों की, तो हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में नेपाल के द्वारा एक नया मैप बनाया गया था जिसमें कि भारत में आने वाली 3 जगहों का वर्णन कुछ नेपाल के मैप में भी किया गया था, जिसमें कि काला पानी एक मेन एरिया कहा जा रहा है और इसको फिर नेपाली जो सरकार अभी है, कम्युनिस्ट सरकार है, वह पार्लियामेंट में पास नहीं करा पाई थी। नेपाली कांग्रेस ने कहा था कि उनको कुछ समय चाहिए। इसके अलावा मदेशिया जो पार्टी है उन्होंने भी कहा था कि उनको कुछ समय चाहिए और वो कुछ संविधान में अमेंडमेंट की बात कह रहे थे और मदेशियों को उचित जो उनका हक है संविधान में वो दिलाने के बाद ही मदेशिया कुछ इस मैप को पास कराने के लिए सोच सकते हैं। यानी कि अभी तक ये मैप उनके पार्लियामेंट में पास नहीं हो सका है और नेपाल भारत से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात करने के लिए बिल्कुल बेताब खड़ा है। इस प्रकार की चीजें निकलकर सामने आ रही है कि नवंबर से ही नेपाल ये चाहता है कि भारत से फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर बात हो जाए, क्योंकि नवंबर के समय ही भारत ने अपना नया मैप जारी किया था और उसमें काला पानी एरिया था और भारत के मैप में हमेशा ही काला पानी एरिया दिखाया गया है, पर नेपाल ने जो कंसर्न है वो तभी से स्टार्ट किया। अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत नवंबर से ही उनसे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो गलत है और हो सकता है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए केपी ओली ने इस प्रकार की चीज की हो। ये जो नया मैप है नेपाल पर वो बनाने का प्रयास किया हो और ये सोचा हो कि इससे भारत पर दबाव बन जाएगा और भारत इस प्रकार के फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत स्टार्ट कर देगा मैप पर भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट केपी शर्मा ओली को इस मैप को अपने पार्लियामेंट में पास कराने में दिक्कत आने लगी और वो नहीं भी करा पाए। इसके बाद इस मैप को पार्लियामेंट में नहीं रखा गया है अभी तक। तो इसका साफ साफ इंडिकेशन है कि भारत डिप्लोमेसी में कितना भी हो सके चाइना से आ गई है। चाइना ने नेपाल को बैक करके भारत पर इस प्रकार की जो मैप की कंट्रोवर्सी है वो थोपने का प्रयास किया, पर वो पास नहीं हो पाई और नेपाल से इस प्रकार की बातचीत करने के लिए भारत ने यह साफ साफ कहा है कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। ऐसा एनवायरनमेंट हो कि हम आप पर विश्वास करते हो। यदि भारत और नेपाल के बीच में कोई बात होती है और नेपाल जाके चाइना को बता देता है और उनसे दूसरी प्लानिंग करने को कहता है या चाइना से नई प्लानिंग करने को तैयार हो जाता है, तो इसमें किसी भी तरह की बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। जब दोनों देशों के बीच में, दोनों ही देशों की जो सरकारें हैं उनके बीच में ट्रस्ट होगा, तभी ऐसी बातें हो सकती हैं। वही बात करें टैंकर एयरक्राफ्ट की, तो भारत को 6 इस प्रकार के टैंकर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकें, पर 15 सालों से इसको खरीदने का प्रयास चल रहा है, अभी तक ये नहीं खरीदा जा सका है। हमारे एयर चीफ मार्शल ने यह कहा है कि
इसका जल्द ही RFP जारी किया जा सकता है और एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट तय की जा चुकी है। अब इसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा जाएगा और उसके बाद RFP जारी किया जाएगा और इसके बाद ही हम इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं, जो कि पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि 6 महीने से 1 साल का लगे और इसके बाद ही इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकेंगे। अभी तक भारत के पास 6 इस प्रकार के टैंकर एयरक्राफ्ट है जिनसे मिड एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है हमारे एयरक्राफ्टों में, पर 6 और हमें आवश्यकता है ताकि उसको चाइनीज बॉर्डर पे भी लगाया जा सके, वहां के एयरक्राफ्टों में भी इस प्रकार की रिफ्यूलिंग की जा सके। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक बड़ा तुमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।